बोध गया का या महाबोधि मंदिर, शांत हो जाइए तब बोलेंगे। क्या आप बैठ जाए क्योंकि सर बैठने से पीछे वाली आवाज बंद हो जाएगी। सर उससे ऑडियो चलो बैठ जाओ, ऑडियो बैठ जाओ। बस अब ये ओके चुप रहो मित्रों, आप लोग आगे से बैठिए। यह बोध गया का महाबोधि मंदिर सारे विश्व के बौद्ध मतावलंबियों के आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पर जो भी सीरियल ब्लास्ट हुए हैं उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है और इस ब्लास्ट की निंदा केवल भारत में ही नहीं हुई है बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में हुई है। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और मैं समझता हूं पूरे मामले की जांच हो रही होगी, लेकिन इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं करना चाहती है। लेकिन आतंकवाद के संकट से इस देश को निजात दिलाने के लिए गवर्नमेंट को, कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट को जिस इच्छा शक्ति का परिचय देना चाहिए, जिस फर्म कन्विक्शन के साथ इस आतंकवाद के संकट से देश को निजात दिलाने के लिए गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए, कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट इस मामले में पूरी तरह से विफल रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक ऐसा कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान तैयार किया जाना चाहिए ताकि चाहे बायोलॉजिकल अटैक हो, चाहे केमिकल अटैक हो अथवा साइबर अटैक हो, किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना किया जा सके। और इस संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता कि भारत में जो स्लीपर मॉड्यूल्स हैं, यह स्लीपर मॉड्यूल्स ने ही इस प्रकार की वारदात की होगी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ताकतों के इशारे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो यह घटना हुई है उसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं, पूरे मामले की जांच की मांग करता हूं और साथ ही साथ मैं केंद्र सरकार से यह अपेक्षा करता हूं कि केंद्र सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध केंद्र की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष प्रबंधन करेगी। सर, आप मानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ घटना ये घटी है एक बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि जो सुरक्षा थी निजी हाथों में थी और अब उसको लेकर आप कह रहे हैं राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कल दिग्विजय सिंह का भी बयान आ रहा है, बाकी राजनीतिक दलों का भी बयान आ रहा है, बीजेपी अब किसी का बयान आने दीजिए, हमें कुछ नहीं कहना है। जो कुछ भी कहना है मुझे सरकार से कहना है और मैं सरकार से मैंने यही मांग की है कि आतंकवाद के संकट से इस देश को निजात दिलाने के लिए गवर्नमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान होना चाहिए, चाहे वह किसी प्रकार का कोई ब्लास्ट हो, चाहे वह केमिकल अथवा बायोलॉजिकल अथवा साइबर अटैक हो। इन सब सारे चुनौतियों का मुकाबला हमारे यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां कर सके। और मैं सरकार से यह भी अपेक्षा करता हूं, चाहे इंटेलिजेंस हो, चाहे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो अथवा हमारी सिक्योरिटी एजेंसी हो, इन तीनों के बीच परस्पर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आज जैसे कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने हालात पैदा कर दिए हैं कि आईबी और सीबीआई दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, तो केवल इस कारण हुआ है क्योंकि इस प्रकार की संस्थाओं का कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा मिसयूज किया जाता है। यह इस प्रकार की संस्थाओं का मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए। आईबी, सीबीआई और साथ ही साथ सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच आतंकवाद जैसे बड़े चैलेंज को बीट आउट करने के लिए जितना अधिकतम कोऑर्डिनेशन हो सकता है वह कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की सरकार के द्वारा कोशिश होनी चाहिए। सरकार को लगातार आईबी अलर्ट मिले, क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार इस मामले पर फेल हो गई? इंटरनेशनल सेंटर है ये, इसको सुरक्षा देने में नहीं। जो केंद्र सरकार के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है कि शायद यहाँ पर इंटेलिजेंस इनपुट दिया गया था 8-9 महीने पहले कि इस प्रकार की वारदात किसी भी बौद्ध केंद्र पर हो सकती है। शायद यह हो सकता है कि जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट दिया जाना चाहिए था, शायद वह स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट यहां न दिया गया हो। लेकिन यदि प्राप्त हुआ था तो कम से कम जो भी हमारे ये प्रमुख बौद्ध केंद्र हैं
उनकी सुरक्षा की राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा मिलकर मुकम्मल व्यवस्था की जानी इसके लिए चाहिए। केंद्र सरकार जिम्मेवार है, न कि राज्य सरकार। इसके लिए, इस घटना के लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है, न कि देखिए, राज्य सरकार। आतंकवाद और माओवाद का जो संकट है, इस संकट से निपटने के लिए कोई राज्य सरकार अकेले सक्षम नहीं हो सकती। मैं समझता हूं केंद्र सरकार को सारी राज्य सरकारों को कॉन्फिडेंस में लेकर ही इस आतंकवाद अथवा माओवाद के संकट से इस देश को निजात दिलाने के लिए अपनी तरफ से कदम उठाना क्या चाहिए। आप आशा करते हैं कि कांग्रेस के भी कोई नेता को आना चाहिए यहाँ पे? एनी कांग्रेस लीडर शुड आल्सो विजिट द इंटरनेशनल। मैं समझता हूं आतंकवाद और माओवाद के संकट से इस देश को छुटकारा दिलाने के लिए राजनीतिक असहमति कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो संसद के दोनों सदनों में, चाहे वह राज्यसभा हो अथवा लोकसभा हो, बार बार यह सरकार को आश्वस्त कर चुकी है कि इन संकटों से इस देश को निजात दिलाने के लिए जिस भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी रहते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस सरकार के साथ खड़ी है। राजनाथ जी, क्या जुलाई के आखिरी में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया जाएगा? मैं समझता हूं कि इस समय अन्य किसी पॉलिटिकल क्वेश्चन की रिप्लाई करने की कोई औचित्य नहीं है। लेकिन यदि आज यहां आया हूं तो भगवान बुद्ध के सामने मैं और हमारे राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री अरुण जी जेटली और हमारे राज्यसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता श्री रविशंकर प्रसाद जी और हमारे बिहार के लीडर अपोजिशन श्री नंद किशोर जी, हम लोगों ने भगवान बुद्ध के सामने खड़े होकर यही प्रार्थना की कि भगवान सभी के अंदर एक प्रकार की सद्बुद्धि दे ताकि भारत में शांति स्थापित हो सके, पूरे विश्व में शांति स्थापित हो सके। सवाल की है और भारतीय सीमा में आकर उसने इंट्रूजन किया है, मारपीट की और कैमरे तोड़े हैं। चीन ने एक बार लेह लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में एक बार फिर से घुसपैठ की है, वहाँ पे भारतीयों के साथ मारपीट की है और साथ में कैमरे भी तोड़े हैं। वैसे जानकारी लेने की इसमें आवश्यकता होगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि चाइना इस समय भारत को चारों ओर से घेरने की यह कोशिश कर रहा है। इस संबंध में संसद के दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुकी है। मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह जी के बयान पर हमारे रविशंकर प्रसाद जी का रिएक्शन आ चुका है, इसलिए मुझे कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। हाँ, पूछिए। जेटली जी, so far no Congress leaders have visited the site. What do you have to say on this? Well, I'm sure the central government and the ruling party at the center would show concern not merely by visiting, but by their action in strengthening the security apparatus here and the security apparatus in the rest of the country. Do you blame the state government led by Nitish Kumar for the deteriorating law and order and the breach of security in the... जब ऐसी घटना होती है तो व्यवस्था की विफलता उसमें निश्चित रूप से है। इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इंटेलिजेंस इनपुट आए नहीं आए, इसके सारे तथ्य सार्वजनिक होने चाहिए। Do you hold the UPA government responsible for this? देखिए, यूपीए गवर्नमेंट ने इस देश की सुरक्षा को वोट बैंक की राजनीति के साथ जोड़ दिया है और यूपीए गवर्नमेंट को सुरक्षा के जो कारण होने चाहिए थे उसकी चिंता कम हुई है। जो अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे कि अगर आप पूरे देश की व्यवस्था भी देखें तो लश्कर तौयबा जैसे संगठनों को एक प्रकार से बाटर दिखा रहे हैं और जो इस देश का सुरक्षा एपरेटस है उसको अनबेयर कर रहे हैं, उसको खुला कर रहे हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। Any Congress leader, particularly Rahul Gandhi, Sonia Gandhi, or Prime Minister should have visited this. Well, it's for them to take a call. The BJP senior leaders have visited this site. No, there's been no one. I don't think it's a competition in visiting, but it should be a competition in action and policy. सर, one last thing.